नई बीवी, जिसका नाम यास्मीन था, बज़ाहिर नर्म लहजे वाली थी, मगर दिल में सख्ती और हसद भरा हुआ था। उसके दो बेटे, फहद और जैन, भी अपनी माँ की तरह ही थे, जलने वाले और हसद से भरे हुए। जैसे ही उन्होंने मेरब, मरियम और उसवा को देखा, उनके दिलों में एक अजीब सी जलन पैदा हो गई। वो उनके हुस्न, हुनर और अपने बाप की उन बेटियों से मोहब्बत बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता घर का माहौल बदलने लगा। सौतेली माँ हर रोज यूसुफ के कान में जहर घोलती रहती। ये लड़कियां तुम्हें तुम्हारी असल जिंदगी से दूर कर रही हैं। वो तुम्हारी दौलत खा जाएंगी। तुम्हारा असल सहारा मेरे बेटे हैं। बेटे ही तो वारिस होते हैं। ये तो कल को अपने अपने ससुराल चली जाएंगी और तू और उनको ढेरों जहेज भी देना होगा। ये तुम्हारी कमाई पर बोझ हैं। ऐसे जहरीले अल्फाज पहले तो यूसुफ ने नजरअंदाज किए, मगर आहिस्ता आहिस्ता नफरत का जहर उसके दिल में भी भर गया। मुझे लगता है बाबा आ गए हैं। चलो हम मिलकर आते हैं। यूसुफ, जो कभी अपनी बेटियों से बेहद मोहब्बत करता था और अपनी बेटियों पर जान छिड़कता था, अब उनसे नजरें चुराने लगा। मेरे बच्चों, तुम ही मेरे असल वारिस हो। अगर किसी और चीज की जरूरत हो तो बता देना। ये सब कुछ सिर्फ तुम दोनों का ही तो है। क्या बाबा हमें भूल गए? क्या वो हमारे लिए कुछ नहीं लाए? क्या अब हम उनकी लाडली बेटियां नहीं रही? घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा था। तीनों बहनें जैसे एक ही छत के नीचे होते हुए भी तन्हा हो गई थीं। मीरब अक्सर खिड़की के पास खामोश खड़ी रहती, बाहर फैली हुई दुनिया को देखती, मगर उसकी आंखों में मंजर नहीं, एक उदासी छाई रहती। जब वो अपने बाप को घर में आते देखती, तो पहले की तरह दौड़कर उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। वो बस हल्की सी सांस लेकर नजरें झुका लेती, जैसे अपने अंदर टूटते हुए एहसासात को छुपा रही हो। मरियम का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं था। वो जब खाना लेकर आती या किसी काम से सामने से गुजरती, तो यूसुफ को देखकर फौरन अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लेती। उसकी पलकें भारी हो जाती थीं, मगर वो आंसू किसी को दिखाना नहीं चाहती थी। वो खुद को मसरूफ रखने की कोशिश करती, जैसे अगर वो रुकेगी तो दिल का दर्द बाहर आ जाएगा। और उसवा, वो सबसे छोटी थी। उसकी मासूमियत उसे सबसे ज्यादा तोड़ रही थी। वो कभी दीवार के पीछे खड़ी होकर अपने बाप को देखती, मगर उसके पास जाने की हिम्मत न कर पाती।